Now, plastics and environment. When we go to a shop to buy something, the shopkeeper gives those things in polythene bags. जब भी हम किसी मार्केट में किसी शॉप पर कुछ खरीदने जाते हैं तो शॉपकीपर हमें सारी चीज़ें रखने के लिए एक पॉलीथीन बैग देता है. Mineral water and soft drinks are available in plastic bottles. Sometimes we use disposable thermocol plates and cups in social gathering. कहीं हम जाते हैं और गैदरिंग बहुत बड़ी है तो हम डिस्पोजेबल मटेरियल यूज़ करते हैं जिसमें हम बहुत सारी प्लास्टिक यूज़ करते हैं. So, a lot of plastic waste is generated daily and this plastic waste keeps on accumulating in our homes. Ultimately, plastic finds its way to the garbage. अब हमारे घर में धीरे धीरे बहुत सारी प्लास्टिक इकट्ठी होती जा रही है और हमारी अर्थ पर भी ये प्लास्टिक बहुत बड़ा गार्बेज बनती जा रही है. प्लास्टिक वेस्ट इज़ अ बिग थ्रेट टू आवर एनवायरनमेंट बिकॉज प्लास्टिक्स आर नॉन बायोडिग्रेडेबल सब्सटेंसेस. अब ये हमारे लिए एक थ्रेट बन गया है, एक हमारे लिए डर बन गया है कि हमारे एनवायरनमेंट में इतनी प्लास्टिक इकट्ठी हो गई है और ये नॉन बायोडिग्रेडेबल है. हम इसे ख़त्म नहीं कर सकते, किसी भी तरह डिकम्पोज नहीं कर सकते, तो हम इसे कैसे ख़त्म करें. सब्सटेंसेस दैट कैन नॉट बी ब्रेक डाउन ईजीली इनटू सिंपल हार्मलेस सब्सटेंसेस थ्रू नेचुरल प्रोसेसेस सच एज द एक्शन ऑफ बैक्टीरिया आर कॉल्ड नॉन बायोडिग्रेडेबल सब्सटेंसेस. नॉन बायोडिग्रेडेबल सब्सटेंसेस वो सब्सटेंसेस हैं जिन सब्सटेंसेस को हम ब्रेक डाउन नहीं कर सकते ईजीली हार्मलेस सब्सटेंसेस में किसी भी नेचुरल प्रोसेस से या बैक्टीरिया के एक्शन से. तो ये सब चीज़ें नॉन बायोडिग्रेडेबल होती हैं. सिंथेटिक फाइबर्स आर ऑल्सो नॉन बायोडिग्रेडेबल सब्सटेंसेस. अब ये सिंथेटिक फाइबर और प्लास्टिक्स हमने बना तो लिया, लेकिन अब ये इतना बना लिया और इतना ज़्यादा हमारे लाइफ में ये यूज़ होने लगा, हम इतने हैबिचुअल हो गए इन सब चीज़ों के, हम इतने एडिक्ट हो गए कि अब हम इससे कैसे छुटकारा पाएँ, अब हम उस तरफ चल दिए. क्या करें, कितना सारा प्लास्टिक हमारी अर्थ पर इकट्ठा हो गया और इसको हम किसी भी तरह से डिकम्पोज नहीं कर पा रहे, इससे छुटकारा नहीं मिल रहा. क्या करेंगे, कैसे इससे छुटकारा मिलेगा. पील्स ऑफ वेजिटेबल्स एंड फ्रूट्स, लेफ्ट ओवर फूड स्टफ्स, पेपर, कॉटन, क्लॉथ, वूल एट्सेट्रा आर बायोडिग्रेडेबल सब्सटेंसेस. ये सब चीज़ें वो हैं जो हमें छुटकारा दे देती हैं, ख़त्म हो जाती हैं हमारी अर्थ पे से, लेकिन प्लास्टिक ख़त्म नहीं होता. नाउ द बायोप्लास्टिक. बायोप्लास्टिक हैव बीन मेड बाय साइंटिस्ट बाय यूजिंग नेचुरल मटेरियल सच एज कॉर्न स्टार्च एंड वेजिटेबल ऑयल. अब हमने एक नया प्लास्टिक बनाया है दैट इज़ कॉल्ड बायोप्लास्टिक, जिसको हम कॉर्न स्टार्च और वेजिटेबल ऑयल की हेल्प से बना रहे हैं. दीज प्लास्टिक्स आर यूज्ड इन मेकिंग डिस्पोजेबल आइटम्स. they are biodegradable and thus environment friendly. तो अब हमने ऐसी प्लास्टिक बनाई है जो environment friendly है और जिसको हम डिस्पोज कर पाएंगे. Disposal of plastic waste leads to the following health and environmental hazards. Plastic waste do not get completely burnt and produce toxic gases and smoke that cause air pollution. अगर हम इसको जलाते हैं तो बहुत सारी टॉक्सिक गैसेस प्रोड्यूस होती हैं, जहरीली गैसेस प्रोड्यूस होती हैं और स्मोक प्रोड्यूस होता है जिससे हमारा एयर पॉल्यूट हो जाता है. व्हेन प्लास्टिक वेस्ट आर डम्प्ड इन वाटर, अगर इसे हम वाटर में डंप करें, दे कॉज वाटर पॉल्यूशन, तो ये हमारे पानी को गंदा कर देती हैं. मोस्ट ऑफ द प्लास्टिक वेस्ट डम्प्ड इन लैंडफिल्स, अगर हम ज़मीन के नीचे दबाएं, कॉज सॉइल पॉल्यूशन, तो ये हमारे सॉइल को पॉल्यूट करती हैं. सिंस प्लास्टिक्स बरीड इन द सॉइल कैन नॉट बी डिकम्पोज्ड बाय माइक्रो ऑर्गेनिजम्स, दे प्रिवेंट रेन वाटर फ्रॉम सीपिंग इनटू द अर्थ. अब अगर हम इन्हें मिट्टी में दबा दें तो ये डिकम्पोज तो होती नहीं है, लेकिन जो वाटर हमारे सॉइल के थ्रू सीप होकर परकोलेट होकर हमारे अंडरग्राउंड तक पहुंच रहा है, ये उसको भी जाने से रोक देती हैं. तो क्या हो रहा है कि हमारा पानी भी नीचे तक नहीं पहुंच रहा है. दे प्रिवेंट रेन वाटर फ्रॉम सीपिंग इनटू द अर्थ. Thus, water remains on the earth surface and forms muddy pools. अब वाटर ऊपर ही रह जाता है और बहुत गंदा पूल बन जाता है, पानी इकट्ठा हो जाता है क्योंकि
प्लास्टिक जो है वो उसे नीचे परकोलेट नहीं होने दे रही। वी थ्रो पॉली बैग्स, रैपर्स ऑफ चिप्स, बिस्किट्स एंड अदर ईटेबल्स, डिस्पोजेबल प्लास्टिक बॉटल्स एट्सेट्रा ऑन द रोड और इन द पार्क। अब हम लोगों की तो हैबिट क्या होती है कि हम जहाँ पर खाते हैं, जहाँ पर पानी पीते हैं, वहीं उसका जो भी वेस्ट मटेरियल होता है वहीं डाल देते हैं, है ना। दिस नॉट ओनली मेक्स द प्लेस लुक अगली, इससे सिर्फ वहाँ पर गंदगी नहीं फैलती, बट ऑल्सो प्रोवाइड्स ब्रीडिंग ग्राउंड्स फॉर मैनी डिसीज कॉजिंग जर्म्स एंड इंसेक्ट्स। वहाँ पर बहुत सारे डिसीज कॉजिंग जर्म्स भी ब्रीड हो जाते हैं। पॉलीबैग्स केयरलेसली थ्रोन हियर एंड देयर आर रिस्पॉन्सिबल फॉर क्लॉगिंग ड्रेन्स एंड सीवर लाइन्स। हम कहीं पर भी पॉलीथीन फेंक देते हैं और वो उड़कर हमारी ड्रेन्स में चले जाते हैं, हमारी नालियों में, और उनके पानी को रोक देते हैं और उससे हमारी सीवर लाइन जो है वो चोक हो जाती है। एनिमल्स ईट फूड वेस्ट फ्रॉम द गार्बेज डंप्स। हम क्या करते हैं, हम पॉलीथीन में रख के वेस्ट मटेरियल डस्टबिन में डालते हैं और वहाँ से एनिमल्स उसको जब फूड मटेरियल को खाते हैं तो साथ में वो पॉलीथीन भी खा जाते हैं। ड्यूरिंग ईटिंग द फूड वेस्ट दे समटाइम्स swallow polythene bags and wrappers of food also. The plastic materials choke their respiratory system or sometimes digestive tract and can be cause of their डेथ, और इससे उनकी डेथ हो सकती है। उनका रेस्पिरेटरी सिस्टम चोक हो सकता है, उनका डाइजेस्टिव सिस्टम चोक हो सकता है, जो प्लास्टिक में रख के हमने उनको फूड दिया था। तो हमें ऐसा नहीं करना चाहिए। अवॉइड कीपिंग हॉट कुक्ड फूड इन कलर्ड पॉलीथीन बैग्स। हमेशा ध्यान रखें, अगर आपने कोई खाना गर्म बनाया है तो उसे कलर्ड पॉलीथीन बैग के अंदर नहीं रखना चाहिए। इट इज़ बिकॉज फूड स्टोर्ड इन कलर्ड पॉलीथीन बैग्स बिकम्स पॉइजनस आफ्टर सम टाइम। थोड़ी ही देर में वो खाना हमारा पॉइजनस हो जाएगा। इट इज़ जस्ट लाइक कंज्यूमिंग अ स्लो पॉइजन। बिल्कुल इस तरह से जैसे कि हम पॉइजन खा रहे हैं। सॉल्यूशन टू प्रॉब्लम्स क्रिएटेड बाय प्लास्टिक। अब हमारे पास क्या सॉल्यूशन है, इस प्लास्टिक को हमने बना तो लिया, लेकिन हम कैसे इससे छुटकारा पाएं या अपने वेस्ट मटेरियल को कैसे ठीक से डिस्पोज करें जिससे वो हमारे लिए हार्मफुल ना हो। एज रिस्पॉन्सिबल सिटीजन्स वी मस्ट रिमेंबर द गोल्डन 5R प्रिंसिपल: रिफ्यूज, रिड्यूस, रीयूज, रिसाइकल एंड रिकवर। वी शुड बी एनवायरमेंट फ्रेंडली इन ऑल आवर एक्टिविटीज़। ठीक है। रिफ्यूज़ का मतलब है, अगर आपको कोई प्लास्टिक देता है या आप खरीदते हैं, छोड़ दीजिए, रिफ्यूज़ कर दीजिए। रिड्यूस, प्लास्टिक का यूज़ करना कम कर दीजिए। रीयूज़, जो प्लास्टिक ऑलरेडी है आपके पास उसको फिर से यूज़ करिए अगेन एंड अगेन। रिसाइकल, अगर वो रिसाइकल हो सकती है तो उसे रिसाइकलिंग के लिए दीजिए। एंड रिकवर, अगर कहीं भी आपको इधर उधर पड़ी हुई कोई प्लास्टिक मिलती है तो उसको उठाकर सही जगह पर पहुंचा दीजिए, मीन्स सही तरह से डिस्पोज कर दीजिए। We should avoid the use of plastics. For example, we should not ask for plastic bags when we go for shopping. Instead, we should carry cotton or jute bag. हमें कभी भी पॉलीथीन नहीं मांगनी चाहिए शॉपकीपर से। हमारे पास, अगर हम मार्केट जा रहे हैं तो हमारे पास कॉटन का या जूट का बैग होना चाहिए। We should clean and dry plastic bags, प्लास्टिक कंटेनर्स एंड प्लास्टिक डिस्पोजेबल बॉटल्स फॉर रीयूज़। जो भी हमारे पास प्लास्टिक का मटेरियल है उसे क्लीन करें और दोबारा से यूज़ करें। वी शुड यूज़ 2 टाइप्स ऑफ बिन्स। हमें 2 तरह के बिन्स यूज़ करने चाहिए, ग्रीन बिन एंड ब्लू बिन फॉर डिस्पोजिंग वेस्ट। Biodegradable waste such as peels of fruits and vegetables, leftover food, paper and cotton should be thrown in the green bin. ग्रीन बिन में वो सामान डालेंगे जो बायोडिग्रेडेबल है, जैसे फूड का बचा हुआ मटेरियल, कोई खाने का बचा हुआ, कोई जैसे बायोडिग्रेडेबल है, पील्स ऑफ फ्रूट्स हैं, ठीक है, और पेपर है, कॉटन है, ये सब हम ग्रीन वाले बिन में डालें। और वो मटेरियल जो रिसाइकल हो सकता है उसको हम ब्लू बिन में डालें। नॉन बायोडिग्रेडेबल वेस्ट लाइक प्लास्टिक वेस्ट एंड ग्लास शुड बी थ्रोन इन द ब्लू बिन। दीज कलेक्टेड प्लास्टिक्स आर देन मेल्टेड एंड रिसाइकल्ड। Number 4, we should not throw plastic disposable bottles, polybags, wrappers, etc. on the roads. कभी भी हमें प्लास्टिक के रैपर्स, पॉलीथीन्स,
बॉटल्स को रोड पर नहीं फेंकना चाहिए। वी शुड नॉट डिस्पोज ऑफ आर्टिकल्स मेड ऑफ प्लास्टिक इन द सीवेज सिस्टम, ना ही हमें उन्हें अपनी ड्रेन्स में, सीवेज सिस्टम में डालना चाहिए। प्रेजेंटली ऑल काइंड ऑफ थर्मोप्लास्टिक्स आर मेल्टेड टुगेदर टू प्रोड्यूस रिसाइकल्ड प्लास्टिक। अभी हम बना पा रहे हैं थर्मोप्लास्टिक को मेल्ट करके दूसरे और प्लास्टिक के आइटम। फॉर एग्जांपल द ब्लैक प्लास्टिक बैग्स आर मेड फॉर रिसाइकल्ड प्लास्टिक। तो जो ब्लैक आपको बैग दिखाई देते होंगे वो सब रिसाइकल्ड प्लास्टिक से ही बनते हैं। वी शुड डेवलप एनवायरमेंट फ्रेंडली हैबिट्स टू रिड्यूस द हार्मफुल इफेक्ट्स एसोसिएटेड विद प्लास्टिक। अपने एनवायरनमेंट को क्लीन करने के लिए हमें एनवायरनमेंट फ्रेंडली बनना पड़ेगा। कुछ ऐसी हैबिट्स अपने अंदर लानी पड़ेंगी जिससे हम प्लास्टिक के जितने भी हार्मफुल इफ़ेक्ट्स हैं उनसे अपने आप को बचा सकें।